नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। सड़क सुरक्षा महज नियम नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी लक्ष्य के साथ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले दिनों ग्रीष्मकालीन सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर 2025 का आयोजन किया, जिसमें स्कूली छात्रों को रचनात्मक गतिविधियों के जरिए सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया। इसके समापन अवसर पर पीएचक्यू में आयोजित एक भव्य समारोह में शिविर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। एक रिपोर्ट। बच्चे कल का भविष्य हैं। अगर उनमें शुरू से ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आदत विकसित कर दी जाए तो न केवल वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल रोड यूजर बनेंगे बल्कि दूसरों को भी नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। लिहाजा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयास करती रही है ताकि बच्चों को यातायात नियमों की सटीक जानकारी प्रदान कर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके। इसी मकसद से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ ने पिछले दिनों सड़क सुरक्षा जागरूकता ग्रीष्मकालीन शिविर 2025 का सफल आयोजन किया। शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्थित आदर्श सभागार में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जहां उन्हें पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। इस समारोह में विशेष पुलिस आयुक्त ट्रैफिक अजय चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अतिथि गण भी इस दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने शिविर के अंतर्गत हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया। इसके साथ साथ सड़क सुरक्षा अभियान में पुलिस का सहयोग करने वाली हितधारक कंपनियों और संकाय के सदस्यों को भी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा काम किया है। समर कैंप में सब लोगों ने बहुत अच्छा सीखा है और बहुत जो सीखा है वो यहाँ बता भी दिया कि क्या क्या सीखा है। साइबर फ्रॉड के बारे में भी सीखा है, डिजिटल अरेस्ट के बारे में सीखा है, ट्रैफिक के नियमों के बारे में सीखा है और ये सीखा है कि सड़क पर न अपने आप को बचाना है बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। कभी कोई एक्सीडेंट नहीं करना, ट्रैफिक के नियमों को नहीं तोड़ना। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा कक्षा 6ठी से 12वीं तक के स्कूली छात्रों के लिए 19 मई 2025 से 6 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन शिविरों के 12 बैच आयोजित किए गए थे। इसके अंतर्गत बाल भवन, बाबा खड़क सिंह मार्ग, पंजाबी बाग और रोशनारा बाग स्थित चारों यातायात प्रशिक्षण पार्कों में आयोजित किए गए उन शिविर में लगभग 6000 छात्रों ने भाग लिया, जिन्हें सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आत्मरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर तकनीक, लिंग संवेदीकरण और योग के पहलुओं पर इंटरैक्टिव और व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। इसमें शामिल छात्रों के बीच सड़क सुरक्षा विषय पर प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और यातायात अभ्यास पर आधारित रोचक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिनमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कला के जरिए यातायात नियमों की अहमियत को बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया। सभी बच्चों ने बहुत जोश के साथ तमाम चीज़ों को बहुत उत्साह के साथ अपनी टीचर्स के साथ मिलकर सीखा है। हम चाहते हैं कि इस पूरे आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाए। सभी बच्चे इस मैसेज को अपने अपने घर लेकर जाएंगे, अपने भाइयों को, बहनों को, पेरेंट्स को, पड़ोसियों को, दोस्तों को, सबको समझाएंगे कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए, किसी के हाथ पैर नहीं टूटने चाहिए और तमाम ऐसे हादसे हो जाते हैं। हम अब देखते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से कितने लोगों का भविष्य खराब हो गया। वो कोई तैयारी नहीं कर पाए, बड़े कंपटीशन नहीं दे पाए, अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाए, पैरालिटिक हो गए। तो कोई भी किसी भी हालत में इस तरह की किसी घटना को नहीं होने देना है। दिल्ली यातायात पुलिस के अच्छे कार्यों, गतिविधियों और महत्वपूर्ण अपडेट को साझा करने के लिए एक विशेष न्यूज़लेटर का शुभारंभ भी इस मौके पर किया गया, जिसका मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य जनों ने अनावरण किया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा पर आधारित सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे भावपूर्ण कव्वाली
और प्रेरणादायक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने का जोरदार संदेश दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत रैप गीत और मिमिक्री, जिसने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, देवियों सज्जनों। दिल्ली पुलिस और ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक यूनिट 24/7 आपके साथ है। हम लोग हमेशा ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। तमाम जितने भी दिल्ली के स्कूल हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं, सहयोग चाहते हैं। हमारी तमाम टीमें, रोड सेफ्टी की सेल की तमाम टीम्स स्कूलों कॉलेजेस में तमाम कार्यक्रम करते रहती हैं, आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह से आप लोग हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, स्पेशली स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और हमारी जो कल्चरल इवेंट की जो टीम है, हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम, जो भी बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं, हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप लोग दिल्ली पुलिस के साथ इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस 2015 से हर साल गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्कूली छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करती आ रही है। ये शिविर छात्रों को लापरवाह कार्यों के परिणामों को समझने में तो मदद करते ही हैं, उनके अंदर कानून का पालन करने का विश्वास भी जगाते हैं। नतीजा सामने है। राष्ट्रीय राजधानी में किशोरों द्वारा सड़क पर किए जाने वाले अपराध की दर में भारी गिरावट देखने को मिली है। आपराधिक घटनाओं की ये संख्या जहां जुलाई 2024 में 287 थी, वहीं जुलाई 2025 में इस अवधि के दौरान घटकर ये केवल 89 रह गई है। मतलब बहुत साफ है कि 69 की ये कमी मुख्य रूप से दिल्ली में आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाओं की सफलता का सशक्त प्रमाण है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने खजूरी खास और दयालपुर इलाके में हुई जीजा साले की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी को सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 आरोपी विकी तोमर, अशफाक, फैजान और मोहम्मद मासूम को गिरफ्तार किया है।
मृतक शमी आलम ने अपने साले रज्जी से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। पहले पीड़ित रज्जी ने आरोपियों से शमी आलम से अपने पैसे वसूल करने की बात कही थी। इस पर आरोपियों ने पीड़ित शमी को बुरी तरीके से मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे घबराए आरोपियों ने बाद में खजूरी खास इलाके में रज्जी को भी मौत के घाट उतार दिया, ताकि उनका राज राज ही रहे। इस दोहराए हत्याकांड की सूचना मिलने पर खजूरी खास और दयालपुर थाने की पुलिस सहित स्पेशल स्टाफ की टीम ने गहनता से छानबीन करते हुए चारों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी सुरेंद्र पांडे और नईम को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन कवच 9.0 के तहत मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ में जुटी क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हेरोइन सप्लाई करने के इरादे से एक तस्कर नंद नगरी इलाके में आने वाला है। इस महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और आरोपी सुरेंद्र को धर दबोचा। इससे की गई पूछताछ के आधार पर हेरोइन सप्लाई करने में लिप्त एक अन्य तस्कर नईम राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली ले आई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 120 ग्राम हेरोइन भी बरामद कर ली है। द्वारका जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए सेंटर के सरगना विजय शर्मा सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बकायदा विकासपुरी इलाके में एक कॉल सेंटर स्थापित कर रखा था, जहां से फर्जी सिम कार्ड के जरिए ये लोगों को कॉल कर उनकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और न्यू पिन जनरेट करने का झांसा दिया करते थे। लोग जब इनके जाल में फंस जाते थे तो ये उनके मोबाइल फोन पर एक APK फाइल भेज दिया करते थे, जिसे डाउनलोड करने पर आरोपियों को लोगों के क्रेडिट कार्ड का एक्सेस मिल जाता था, जिसके बाद ये लोगों के खातों से लाखों रुपए अपने फर्जी खातों में ट्रांसफर कर लिया करते थे। आरोपियों का शिकार बने एक पीड़ित शख्स से शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने जांच पड़ताल करते हुए विकासपुरी स्थित फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा और विजय शर्मा, मूलचंद मिश्रा, गौरव और हेमंत को धर दबोचा। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों के साथी अमित को हैदराबाद और प्रदीप साहू को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल एक लैपटॉप और 41 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। बाहरी उत्तरी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने 9 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियार लहराते हुए वीडियो पोस्ट कर सनसनी फैला रहे थे। जिले में चलाए गए साइबर पेट्रोलिंग अभियान के तहत पुलिस ने इन आरोपियों की पहचान की थी। इसके बाद पुलिस ने कई थानों और स्पेशल स्टाफ की टीमों का गठन किया और आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देकर इन्हें धर दबोचा। एक साइबर पेट्रोलिंग का अभियान चलाया गया। उसमें ऐसे अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को सर्च किया गया जिन्होंने वेपन्स के साथ फोटोज या रील्स अपलोड किए हैं, और उस अभियान में अलग अलग जगहों पर हमने रेड करके 9 संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 23 देसी पिस्टल सहित 30 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। विदेश में बैठकर दिल्ली के एक व्यापारी से जबरन वसूली की कोशिश करने वाले 3 आरोपी सुमित, प्रिंस और नीतीश को मध्य जिला पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी सुमित देशबंधु गुप्ता रोड थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यापारी की माली हालत से भलीभांति परिचित था और उसने जबरन वसूली की योजना तैयार की थी, जिसके मुताबिक वो अपने साथी प्रिंस और नीतीश के साथ थाईलैंड गया था। वहां पहुंचकर आरोपियों ने एक नामी गैंगस्टर का नाम लेकर व्यापारी को कॉल किया। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करने के लिए उसे QR कोड भी भेजा था। पैसे न देने की स्थिति में व्यापारी को उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई। उस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने गहन जांच पड़ताल की और भारत लौटने पर तीनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जो सुमित है ये डिजिटल मार्केटिंग करते थे ज्वेलरी के बिजनेस में, तो इसको पता था विक्टिम के बारे में, इनफैक्ट कंप्लेनेंट के नाम बारे में। तो कंप्लेनेंट भी ज्वेलरी के बिजनेस करते थे, तो ये कंप्लेनेंट के घर पे आना जाना था, तो इनको कंप्लेनेंट के घर पे कौन कौन थे वो भी पता था। ये तीनों को अपने पुराने बिजनेस के लॉस के कारण बहुत सारा डेब्ट थे, तो इनको आगे कोई रास्ता नहीं मिला, तो इन्होंने तीनों ने प्लान बनाया कि हम एक्सटॉर्शन का क्राइम करते हैं और इस कंप्लेनेंट से हम एक्सटॉर्ट करेंगे।
फिर इन्होंने प्लान बना के प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए थाईलैंड गया, थाईलैंड से सिम लिया, फिर थाईलैंड से सिम यूज करके वहां से इन्होंने कॉल किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले दो आरोपी कौशल किशोर श्रीवास्तव और अरुण कुमार यादव को उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। दोनों आरोपी प्रभावशाली लोगों से अपनी जान पहचान का हवाला देकर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देते थे। विश्वास दिलाने के लिए ये लोगों को सरकारी कार्यालयों के नजदीक ही मिलने के लिए बुलाया करते थे। इसके बाद आरोपी प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिया करते थे और उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और आईडी कार्ड थमा देते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक बाप बेटी को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे 10,45,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी शिकायत मिलने पर नेताजी सुभाष प्लेस थाने की टीम ने तेजी से कार्रवाई की और ठगी की वारदात में दोनों आरोपियों की संलिप्तता के सबूत मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, आईडी कार्ड और 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच ने हेरोइन सप्लाई करने वाले एक आरोपी तस्कर समरूल मिर्जा को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हेरोइन सप्लाई करने वाला एक तस्कर सदर बाजार के कुतुब रोड स्थित रेलवे पार्किंग के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 172 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए आंकी गई है। मध्य जिला पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने एक ऐसे शातिर शख्स को गिरफ्तार किया है जो अपने एक दोस्त का 1 किलोग्राम से अधिक सोना और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था। पकड़े गए आरोपी प्रभ सिंह की अमृतसर के एक ज्वेलर से दोस्ती थी और ये उसी के साथ गोल्ड बेचने के सिलसिले से दिल्ली आया था। उसी दौरान जब ये दोनों पहाड़गंज स्थित होटल में ठहरे हुए थे तो मौका पाकर आरोपी ने पीड़ित के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसका असर होने के बाद पीड़ित गहरी नींद में सो गया तो ये उसका मोबाइल और सोना लेकर फरार हो गया। उस मामले की शिकायत मिलने पर एंटी नार्कोटिक सेल ने सीसीटीवी पड़ताल और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रैक कर दबोच लिया। कंप्लेनेंट ने यह एलिज किया था, कंप्लेनेंट के साथ उनके फ्रेंड जो अभी एक्यूज्ड है, ये दोनों दिल्ली आए थे सोना लेके आगे बेचने के लिए। रात को एक्यूज्ड ने रूम से बाहर गया और अलग अलग दाल खरीद के आया और दाल में कुछ मिक्स करा के कंप्लेनेंट को दिया और कंप्लेनेंट को बोला ये दिल्ली का बेस्ट दाल है, ये खाओ। वो मना कर रहे थे, फिर भी कुछ बोल के इनको खाने के लिए बोला। फिर कंप्लेनेंट ने वो खाया, फिर उसके बाद वो सो गया। सवेरे उठा तो कंप्लेनेंट के हाथ में जो सोना था वो मिसिंग थे और उनके जो पर्स में जो 6,500 रुपीज थे वो भी मिसिंग थे और मोबाइल फोन भी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अमृतसर स्थित घर में रखा 1 किलो 290 ग्राम सोना भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जोन के पीसीआर स्टाफ ने बहादुरी का परिचय देते हुए प्रकाश नाम के एक शातिर झपटमार को गिरफ्तार किया है। पीसीआर कर्मी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए जब तिमारपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचे तो उनकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो मोबाइल छीनकर तेजी से भागा जा रहा था। इस पर पीसीआर कर्मी ने फुर्ती दिखाई और पीछा करते हुए आरोपी को धर दबोचा। इसके बाद पीसीआर कर्मी ने आगे की कार्रवाई के लिए उसे लोकल पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज परिसर में व्यापक नशा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विशेष पुलिस आयुक्त क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने शिरकत की। इस दौरान दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी, अलग अलग कॉलेजों के प्रिंसिपल सहित बड़ी संख्या में छात्र भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विशेष पुलिस आयुक्त क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने दौलत राम कॉलेज में दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई जागरूकता दीवार का उद्घाटन भी किया। कॉलेज परिसर में युवाओं द्वारा तैयार की गई नशा मुक्ति पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई थी,
जिसका अतिथियों ने अवलोकन भी किया। इसके अलावा एक नुक्कड़ नाटक का मंचन भी हुआ, जिसके जरिए नशे के दुष्परिणामों और इसकी रोकथाम में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम के दौरान जून 2025 में आयोजित की गई चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। पूर्वी जिले की परिवर्तन सेल ने मयूर विहार फेज 1 स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में छात्राओं के लिए एक योग सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का उद्देश्य छात्राओं में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्म अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना था। इसके साथ साथ छात्राओं के लिए एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया। इस सत्र के दौरान छात्राओं को आत्मरक्षा के व्यवहारिक तौर तरीके सिखाए गए, जो उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ ही उन्हें सशक्त और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने में काफी कारगर सिद्ध होंगे। उत्तर पश्चिमी जिले की शिष्टाचार टीम ने आजादपुर और जीटीबी नगर क्षेत्रों में महिला सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 1091 और 112 के बारे में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही बिना देरी किए अपराध की सूचना पुलिस को देने के बारे में शिक्षित किया गया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।